सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से सीएचओ के द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ओपीडी रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है। साथ ही हम बताएंगे ओपीडी रजिस्टर के फॉर्मेट के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो सीएचओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मेरे द्वारा इस ओपीडी रजिस्टर के फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों, हमने एग्जाम्पल के तौर पर इस ओपीडी रजिस्टर के फॉर्मेट को फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट किया है। तो हमने यहाँ 1 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 का एग्जाम्पल लिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपीडी रजिस्टर के फॉर्मेट के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले कॉलम आता है रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो कुछ जगह पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ओपीडी स्लिप होती है, तो उस ओपीडी स्लिप पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ओपीडी रजिस्टर के रजिस्ट्रेशन नंबर के कॉलम में सीरियल वाइज आपको डालना होता है। लेकिन मेरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ओपीडी स्लिप नहीं है, तो उस कंडीशन में मेरे द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट किया जाता है ताकि फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक हमको पूरे साल का जो जितनी भी ओपीडी होती है उसका पता लग सके। और साथ ही यह रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे द्वारा पेशेंट को भी दिया जाता है ताकि पेशेंट के द्वारा नेक्स्ट टाइम विजिट करने पर उस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुरानी डिटेल को देखा जा सके। तो यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पूरे साल सीरियल वाइज मेंटेन करके रखना होता है। उसके बाद दूसरा कॉलम आता है डेट का। तो आपको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 का एग्जाम्पल लिया है। तो इस कॉलम में आपको प्रत्येक दिन डेट मेंशन करनी होती है। देन उसके बाद अगला कॉलम आता है सीरियल नंबर का। तो यहाँ मैंने डेट के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर मेंशन किया है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर 1 अप्रैल 2022 को मैंने यहाँ पर 3 पेशेंट मेंशन किए हुए हैं, तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मैंने सीरियल नंबर में मेंशन किया हुआ है। देन उसके बाद अगला कॉलम आता है पेशेंट नेम का। तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर सीरियल वाइज पेशेंट का नाम लिखना होता है। देन उसके बाद आता है अगला कॉलम पेशेंट की एज का। तो यहाँ पर आपको उम्र लिखनी होती है, पेशेंट की उम्र कितनी है। देन उसके बाद में अगला कॉलम आता है जेंडर का। तो पेशेंट मेल है या फीमेल वो मेंशन करना होता है। देन उसके बाद में अगला कॉलम आता है पेशेंट की कंप्लेंट का। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि पेशेंट की क्या क्या प्रॉब्लम है। देन उसके बाद जब भी आप पेशेंट की कंप्लेंट पूछ लेते हैं, देन उसकी कंप्लेंट के आधार पर आप उसका असेसमेंट करेंगे। उसके बाद अगला कॉलम आता है ट्रीटमेंट या एडवाइस का। तो पेशेंट का जो आपने असेसमेंट किया है उसी के आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट करने का यहाँ पर अलग अलग माध्यम होता है, उसकी सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट माइनर केस वाला है, माइनर एलिमेंट्स वाला है, जैसे कि उसको बुखार आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसको एडवाइस कर सकते हैं। अगर मॉडरेट केस है तो उस कंडीशन में आप उसका टेली कंसल्टेशन करवा सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को ईयर पेन है तो आप उसका टेली कंसल्टेशन करवा दीजिए। या उसके अलावा अगर बहुत ही सीवियर केस है तो उस कंडीशन में आपको जो हायर सेंटर है, जैसे पीएचसी है या सीएचसी है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपको रेफ़र करना होता है। तो ट्रीटमेंट के बाद में अगला कॉलम आता है रिमार्क का। तो रिमार्क में आप मेंशन कर दीजिए, जैसे कि मैंने जो पेशेंट है उसका टेली कंसल्टेशन किया था, तो यहाँ पर मैंने टेली कंसल्टेशन मेंशन कर दिया है। तो जैसा कि मैंने 1 अप्रैल 2022 को 3 पेशेंट देखे थे। तो जो फर्स्ट पेशेंट है किशन सिंह,
तो इसका मैंने टेली कंसल्टेशन करवाया था। और दूसरा पेशेंट है रवि कुमार, तो ये माइनर एलिमेंट वाला पेशेंट था, तो मैंने इसका ट्रीटमेंट कर दिया। और रिमार्क में लिखा है यहाँ पर, रिव्यू इन ओपीडी आफ्टर 3 डेज इफ़ नॉट रिकवर्ड। अगर रिकवर नहीं होता है तो 3 दिन के बाद में आप दोबारा से दिखवाएं। 3 दिन के बाद में क्या होगा, अगर ठीक नहीं होगा तो उसको हायर सेंटर रेफ़र कर दिया जाएगा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट के लिए। अगला जो पेशेंट है रेखा देवी, तो यहाँ पर ये इसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी, ये नॉर्मल थी, ओनली बीपी शुगर चेक करवाने के लिए सेंटर में आई थी। तो यहाँ पर मैंने बीपी शुगर चेक किया, तो इनका जो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट था वो पहले से चल रहा था। तो यहाँ पर इनका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा आया था, तो मैंने इनको यहाँ पर एडवाइस किया डाइट्री के रिगार्डिंग या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग, एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। और एडवाइस के बाद में जो रिमार्क वाला कॉलम है वहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है ऑन ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन और रेफ़र टू पीएससी। तो मैंने यहाँ पर उसको पीएससी में रेफ़र कर दिया। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 को टोटल मिलाकर 3 पेशेंट देखे थे। तो आपको क्या करना होता है, जब भी आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का टाइम फिनिश होता है तो उस डे के एंड पर आपको पूरी डिटेल लिखनी होती है। तो यहाँ पर मैंने टोटल मेंशन कर रखा है कि मैंने टोटल मिलाकर 3 पेशेंट यहाँ पर देखे थे, जिसमें से 2 पेशेंट मेल थे, 1 पेशेंट फीमेल थी, 1 पेशेंट की मैंने स्क्रीनिंग करी थी, 1 पेशेंट का टेली कंसल्टेशन किया था और 1 पेशेंट को मैंने मेडिसिन दिया था। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना होता है, प्रत्येक दिन पूरी डिटेल डे के लास्ट में आपको मेंशन करनी होती है। उसके बाद में अगला फॉर्मेट आता है 2 अप्रैल 2022 का। तो यहाँ पर मैंने सेम क्राइटेरिया फॉलो किया है और डे के लास्ट में यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल उस दिन की मेंशन कर दी है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन डे के लास्ट में पूरी डिटेल वहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि एग्ज़ाम्पल लिया था 1 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक आपको प्रत्येक दिन डे के लास्ट में टोटल डिटेल वहाँ पर चढ़ानी होगी। देन उसके बाद में जैसे ही मंथ फिनिश होता है तो उस मंथ के लास्ट में भी आपको पूरे मंथ की टोटल डिटेल वहाँ पर चढ़ानी होती है। जैसा कि यहाँ पर जो मेरा लास्ट वाला जो रो है उसमें मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसा कि मैंने अप्रैल में टोटल मिलाकर 200 पेशेंट देखे थे, उस 200 पेशेंट में से 112 पेशेंट मेल थे और 88 फीमेल थी, 85 की मैंने स्क्रीनिंग करी थी और टेली कंसल्टेशन किया था करीबन 50 का, और मेडिसिन मैंने दिया था 82 पेशेंट को। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से इस फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। उसके अलावा बहुत सारे सीएचओ के मन में डाउट था कि हमारा जो ओपीडी रजिस्टर है उसमें कौन कौन से पेशेंट को मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो भी पर्सन या जो भी पेशेंट आता है तो आप ओपीडी रजिस्टर में चढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर टीकाकरण के लिए कोई बच्चा आ रहा है तो वो मेंशन कर सकते हैं, एएनसी चेकअप वाला मेंशन कर सकते हैं, या उसके अलावा कोई नॉर्मली वेट चेक करने के लिए आ रहा है तो उसका नाम चढ़ा सकते हैं, कोई एडवाइस लेने के लिए आ रहा है तो उसका नाम चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप उनको एडवाइस तो कर ही रहे हैं। ठीक है, अगर वो वेट भी चेक कर रहा है तो यानी कि उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जांच हो रही है। ठीक है, ये बीपी चेक करवाने आ रहा है, शुगर चेक करवाने आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी पेशेंट आपके पास में कुछ ना कुछ एडवाइस लेने के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहा है तो आप उसको ओपीडी रजिस्टर में चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार की क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।